गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फाइलम सीलेंट्रेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। फाइलम पॉरीफेरा में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझा दिया है। तो लेट अस बिगिन विद दिस फाइलम नाउ, सीलेंट्रेटा। तो सीलेंट्रेट्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? द सैक लाइक ऑर्गेनिजम्स। सीलेंट्रेटा का मतलब ही है द सैक लाइक ऑर्गेनिजम्स। सीलेंट्रेट्स को हम नीडेरिया भी कहते हैं। क्यों कहते हैं नीडेरिया? क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट होते हैं। नीडोब्लास्ट का मतलब है स्टिंगिंग सेल्स, और इसकी एग्जाम्पल्स हैं जेलीफिशेस, कॉरल्स एंड हाइड्रा। तो लेट अस बिगिन विद बॉडी फॉर्म। अब बॉडी फॉर्म में ये टू टाइप्स के पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। पॉलिप का मतलब है दे हैव अ सिलिंड्रिकल शेप। इनकी कैसी शेप होती है? सिलिंड्रिकल शेप होती है, और ये सीडेंट्री होते हैं। सीडेंट्री मतलब अपने सबस्ट्रेटम में जहाँ ये ग्रो करते हैं वहाँ पे ये फिक्स्ड होते हैं। और दूसरा मेड्यूसा। मेड्यूसा का मतलब है दे हैव अम्ब्रेला लाइक शेप, और दिस इज फ्रीली स्विमिंग स्टेज ऑफ सीलेंट्रेट्स। तो रिमेंबर दिस बेटा कि बॉडी फॉर्म में ये टू टाइप्स के पाए जाते हैं, पॉलिप एंड मेड्यूसा। देन कम्स the next symmetry. Second point is symmetry. Symmetry इनकी कैसी होती है? रेडियल सिमेट्री। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है अगर आप ऑर्गेनिजम्स को डाइसेक्ट करोगे रेडियल सिमेट्री वाले को, तो किसी भी एंगल में आप डाइसेक्ट करोगे आपको इक्वल एंड सिमिलर हाफ्स मिलते हैं रेडियल सिमेट्री में। तो सीलेंट्रेट्स की सिमेट्री है रेडियल। उसके बाद जर्म लेयर्स। जर्म लेयर्स अगेन पॉरीफेरा के जैसे डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक का मतलब है दे हैव ओनली टू जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मेसोडर्म एब्सेंट होती है। नेक्स्ट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा ये पहले ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होता है। इससे पहले पॉरीफेरा में ओनली सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। अब यहाँ पे टिश्यूज बनने शुरू हो गए हैं सीलेंट्रेटा में। रिमेंबर दिस एज दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टिश्यू लेवल। नेक्स्ट इज बॉडी वॉल। बॉडी वॉल इसमें अगेन टू लेयर्स ही हैं जैसे पॉरीफेरा में थी। टू लेयर्स में क्या है? आउटर वाली जो है वो एपिडर्मिस है, और जो इनर वाली है वो गैस्ट्रोडर्मिस है। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक जेलेटिनस मटेरियल होता है। जेलेटिनस मटेरियल जिसको कहते हैं मिजोग्लिया। अब ये जो मिजोग्लिया होती है ये ट्रू लेयर नहीं है। ये बाद में जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती है मेसोडर्म में। लेकिन सीलेंट्रेट्स में, इवन पॉरीफेरा में, नो ट्रू मेसोडर्म इज प्रेजेंट, ओनली जेलेटिनस मटेरियल इज प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस, एंड दिस जेलेटिनस मटेरियल इज नोन एज मिजोग्लिया। अब इसमें सेल्स कैसे कैसे होते हैं सीलेंट्रेट्स में, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि इसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं, इसीलिए इनको नीडेरिया भी कहते हैं। और स्टिंगिंग सेल्स का दूसरा नाम क्या है? नीडोब्लास्ट। स्टिंगिंग सेल्स को आप नीडोब्लास्ट्स भी कहते हो। देन इसमें एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स आर प्रेजेंट। अब एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स प्रेजेंट है तो मतलब इसमें दे विल प्रोवाइड मस्कुलेचर। तो यहाँ पे ये भी एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक है। ये एडवांस करेक्टरिस्टिक है सीलेंट्रेटा का ओवर पॉरीफेरेंस। तो इसमें आपको एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स भी मिलेंगे। नेक्स्ट इज इंटरस्टिशियल सेल्स। अब ये इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं? इंटरस्टिशियल सेल्स बेटा दे रिप्लेस द वॉर्न आउट सेल्स। जैसे हमारे में लाइजोसोम्स हैं, इनमें इंटरस्टिशियल सेल्स का वही काम होता है जो हमारी बॉडी में लाइजोसोम्स का होता है। दैट मीन्स दे रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। नेक्स्ट इज देयर सर्कुलेशन। अब जो इनके अंदर कैविटी है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जिसको कहते हैं, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ही फूड और ऑक्सीजन सेल्स में सर्कुलेट होता है। नेक्स्ट इज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट क्यों है? इनकम्प्लीट क्योंकि ओनली वन ओपनिंग है, वन ओपनिंग ही होती है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। इसका मतलब
माउथ और एनस एक ही ओपनिंग से खुल रहा है, मतलब इनटेक और एग्जिट मटेरियल्स का एक ही ओपनिंग से होता है, कोई अलग अलग ओपनिंग्स नहीं है, ओनली वन ओपनिंग इज देयर, दैट इज व्हाई द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट इन सीलेंट्रेटा। अब नेक्स्ट है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। बिल्कुल जैसे पॉरीफेरा में डिफ्यूजन के थ्रू है, इसमें भी डिफ्यूजन के थ्रू है। डिफ्यूजन के थ्रू ही गैसेस और वेस्ट मटेरियल्स इनटू द बॉडी आते हैं एंड ऑल्सो एग्जिट्स आउट ऑफ द बॉडी। अब यहाँ पे आप समझिए, ये देखिए कैरेक्टरिस्टिक, ये स्ट्रक्चर है पॉरीफेरेंस का। मैंने जैसे आपको बताया कि 2 लेयर्स होती हैं, एपिडर्मिस एंड गैस्ट्रोडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस और ये है गैस्ट्रोडर्मिस। अब दोनों के बीच में ये जो जेलेटिनस मटेरियल है इसको कहते हैं मिजोग्लिया। इसको, ये जो बीच में जेलेटिनस मटेरियल है इसे कहते हैं मिजोग्लिया। एंड दिस लेयर, आउटर लेयर इज एपिडर्मिस एंड दिस इनर लेयर इज गैस्ट्रोडर्मिस। अब गैस्ट्रोडर्मिस में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें सेल्स कौन कौन से होते हैं, एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स का काम क्या है, दे प्रोवाइड मस्कुलेचर, दे प्रोवाइड मस्कुलेचर। नेक्स्ट बेटा, ये भी पॉइंट आप याद रखना कि इसमें नर्व सेल्स भी होते हैं, प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है। नर्व सेल्स फर्स्ट टाइम यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, सीलेंट्रेट्स में नर्व सेल्स भी अपेयर हो रहे हैं। मसल सेल्स तो हो ही रहे हैं, साथ में नर्व सेल्स भी अपेयर हो रहे हैं। देन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं। इंटरस्टिशियल सेल्स का क्या काम है, दे रिप्लेस वॉर्न आउट सेल्स। जो डेड वॉर्न आउट सेल्स हैं उसको रिप्लेस करना किसका काम है, इनका, इंटरस्टिशियल सेल्स का। राइट बेटा, इंटरस्टिशियल सेल्स क्या करते हैं, दे रिप्लेस द वॉर्न आउट डेड सेल्स। राइट बच्चे, और ये हैं आपके एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स। एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स क्या करते हैं, दे प्रोवाइड मस्कुलेचर। और फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट टाइम नर्व सेल्स ऑल्सो अपेयर in coelentrates. Then I have already told you कि इसमें स्टिंगिंग सेल्स होते हैं। स्टिंगिंग सेल्स का दूसरा नाम है निडोब्लास्ट और इनका फंक्शन क्या है, बोथ डिफेंस एंड ऑफेंस, मतलब खुद को बचाने के काम के लिए भी और दूसरे जो जिस ऑर्गेनिज्म से थ्रेट है उस पर अटैक करने के काम भी आते हैं स्टिंगिंग सेल्स, फॉर बोथ डिफेंस एंड ऑफेंस। नाउ कम्स टू नर्वस सिस्टम। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, प्रिमिटिव टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम इज देयर, दैट मीन्स ओनली नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स इज देयर। और उसके बाद आ गया स्केलेटन। स्केलेटन इज कैलकेरियस हेयर, कैलकेरियस एंडोस्केलेटन और एक्सोस्केलेटन दोनों ही कैलकेरियस है। देन रिप्रोडक्शन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था इसकी बॉडी फॉर्म 2 टाइप्स की है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो जो पॉलिप है, जो सिलिंड्रिकल वाली स्टेज है, ये रिप्रोड्यूस करती है एसेक्सुअली, और जो मेड्यूसा जो अम्ब्रेला लाइक स्टेज है, अम्ब्रेला वाली शेप वाली स्टेज, ये रिप्रोड्यूस करती है सेक्सुअली। राइट, और उसके 2 टाइप्स ऑफ लार्वा आर ऑल्सो देयर इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सीलेंट्रेट्स। प्लैन्यूला इज फ्री स्विमिंग लार्वा and Scyphistoma is fixed larva in the life history of coelentrates. थैंक यू बच्चों। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। और इसके बाद मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको। थैंक यू, हैव अ गुड डे।